शो पे मैं जस्ट द वे आई एम, आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ। Yeah. तो मैंने किया, जब बाहर आया और जब मैंने देखा, मैंने बोला माँ कसम ये क्या हो गया यार, मूव अगर ये देखेगी तो मुझे मतलब मुझे मार ही डालेगी। उसको मैं अगर बोलूं अभी किसी और को जाके मैं बा भी बोलूंगा तो वो चाकू लेके आएगी मुझे। अरे इतना मत बोल यार, ट्रॉफी वॉफी मैं डर के शायद से मैं इधर से रात को निकल के भाग जाऊं अपने घर। बट अभी हम लोग पहुंच गए अपने अपने पर्टिकुलर स्पेस में, तो मैं सबको बोलूंगा नाइस, दिस इज रियली नाइस, आई हैव लर्नड मामी ओनली। आई थिंक वही एक नई चीज है। Moose is the best contestant to be your connection या आपको बाद में जाकर के पता चला? किसने बोला वो बेस्ट कंटेस्टेंट है? Look who I have here with me, the very amazing Nishant, who is all set to rock it yet again in the Big Boss 15 house. Welcome, Nishant. How are you? Hi, I am doing very good. How are you? I am super happy to, first of all, to see you here, and also knowing the fact that you'll be going inside the house. So I'm very, very psyched. But I want to know from you, कि जब आप घर से बाहर निकले, what was the response? What was the kind of response that you saw? Because लोग बाहर पागल हो चुके हैं निशांत के लिए. There have been fan clubs made and all of that. What do you feel? So मैंने ऑनेस्टली इतना सोचा नहीं था जब बिग बॉस ओटीटी मुझे पूछा गया था, ऑफर किया गया था। आई वाज लाइक कि चलो कोरियोग्राफी से हटके कुछ अलग करे, एंड आई वाज द फर्स्ट कोरियोग्राफर टू गो इन द हाउस। तो उतना था। और मैंने जब जाने से पहले जब मुझे पता चला बाद में कि कौन कौन आ रहा है, उस हिसाब से मेरी मतलब जितने फैन, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जो अभी मतलब मेरे लोग सारे करते हैं मेरे लिए। तो मैं बहुत, मेरे फॉलोअर्स कम थे, मतलब लोग मेरे को डांसिंग की वजह से जानते थे। तो मुझे लगा था फर्स्ट 2 वीक्स में मैं आउट हो जाऊंगा, बट एटलीस्ट मैं बिग बॉस जो मेरा ड्रीम है वो तो मैं पूरा करके आऊंगा। तो वही था। बट जब और शो पे मैं जस्ट द वे आई एम, आई हैव जस्ट बीन माई सेल्फ। तो मैंने किया, जब बाहर आया और जब मैंने देखा, मैंने बोला माँ कसम ये क्या हो गया यार, मतलब ये अलग ही है। एंड आई वाज हैप्पी विथ माय ब्लू टिक और 150 फॉलोअर्स, मुझे इतने ही चाहिए थे। मेरा उतना ही ड्रीम था, उसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए था। अब तो बड़े ही जा रहे, इतना स्ट्रेस नहीं आता मुझे पालने। You know, that's what I wanted to know, क्योंकि one of your fans has sent in a question जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका एम बिग बॉस ओटीटी में यही था कि आप टॉप 5 में पहुंच जाएं, आपका इंस्टाग्राम वेरीफाई हो जाए, ब्लू टिक मिल जाए, जो कि मिल गया, आपको 150 के फॉलोअर्स ये थे, वो भी हो गया। तो अब बिग बॉस 15 में आपका क्या, व्हाट इज योर एम लाइक? सो एक जो बिग बॉस, अगर ऑनेस्टली अगर ये कंप्लीट होता ना बिग बॉस ओटीटी में, मेरा एक सपना, एज इन द ड्रीम ऑफ, बिकॉज आई एम अ बिग बॉस फैन, और मुझे हमेशा से मैं चाहता था कि मेरा जर्नी वीडियो वो होता, तो शायद से मैं 15 में, हाँ राइट, हाँ द 15 में शायद से मैं मना कर देता, मैं बोल देता कि बाबा हो गया, अब मुझे नहीं करना वापस। बट वो जो वीडियो है ना, द जर्नी वीडियो, वो मुझे चाहिए। नाउ माई नेक्स्ट इज दैट जर्नी वीडियो। ठीक है, हाँ वो उधर तक मैं पहुंच पाया तो ठीक है, बट अगर नहीं भी पहुंच पाया तो मैं उनको वही बोलूंगा कि जिस दिन मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ ना, प्लीज एक वीडियो बना लो, भले 2 मिनट का क्यों ना हो, वो वीडियो बना लो मेरी जर्नी का, और मुझे एलिमिनेट कर दो। लेकिन नहीं, that's not gonna happen. You're definitely going to be in the top and definitely going to see the journey video, like, you know, like everybody has been seeing this well. So please have that faith. Okay, all right. Because I think जितनी बार मैंने बिग बॉस देखा है, जब भी मैंने लोगों की जर्नी देखी है, मतलब काफी सारे इंटरव्यूज में मुझे ये भी कहा कि मतलब मैंने अपने आप को कोल्ड कहा था, आई एम अ कोल्ड पर्सन, मुझे इतनी फीलिंग्स नहीं आती है, जो भी है। आई थिंक मैंने जितने सीजन बिग बॉस के देखे हैं, जब भी मैंने लोगों की जर्नी वीडियो देखी है ना, वो वाली उनकी पर्टिकुलर, मतलब मैंने लास्ट टाइम जब राखी की वीडियो देखी थी, मैं घर पे अकेले अपने शराब के साथ में बैठ के मैं पूरा देख रहा था, एंड आई हैव जस्ट हाउल्ड, आई हैव जस्ट क्राइड। तो या, सो आई वांट टू गो थ्रू दैट, लाइक आई वांट टू सी कि मेरे इमोशंस कैसे बाहर आएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो आई थिंक टू जस्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, आई वांट टू सी दैट जर्नी वीडियो ऑफ माइन। आई एग्री विद, बट देखते क्या होता है। हो जाएगा। आपने ये लास्ट कुछ हफ्तों में यू स्पोक टू द हाउसमेट्स इन द बिग बॉस ओटीटी हाउस, और आपने ये चीज कहा था कि अगर हम लोग 15 वाले हाउस में जाते हैं, बड़े घर में जाते हैं, तो हम सब भी माइट कम टुगेदर एंड स्ट्रैटेजाइज एंड प्ले टुगेदर। डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन इफ यू हैव अदर फेलो कंटेस्टेंट्स? तब ये कौन से, मतलब लास्ट के कुछ वीक जब टॉप 5 था तब बोला था ना, मैंने तब पता नहीं था कि एक्चुअली हम लोग जाने वाले कि नहीं जाने वाले। बट अभी हम लोग पहुंच गए अपने अपने पर्टिकुलर स्पेस में, तो मैं सबको बोलूंगा नाइस, दिस इज रियली नाइस, सो वी शैल सी वंस वी रीच देयर, देन आई विल डू नाइस अगेन।
ओके, एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन जो कि ना कि मेरा है ना ही आपके फैंस का है, पर आपकी भाभी ने भेजा है. Okay, she has Okay. sent a question where she wants to know ki what has he learned in the Big Boss OTT house that was new to him and that he will use in the Big Boss 15 house. I've learned mommy only. I think वही एक नई चीज है, क्योंकि बाकी के जितने भी मेरे टर्म्स है वो सब मेरे डिक्शनरी से आए हुए टर्म्स है. सो आई थिंक अभी मूज अगर ये देखेगी तो मुझे मार डालेगी, मतलब मुझे मार ही डालेगी. उसको मैं अगर बोलूं अभी किसी और को जाके मैं भी बोलूंगा तो वो चाकू लेके मुझे she will come, वो रात को घुस के घर के अंदर she will strangle you. she will come to me, but एक चीज अगर मैंने सीखी है इस 6 हफ्तों में is that I have to be more emotional. I have to be more. I have to share my feelings. I have to, like, I can't be so मतलब so like, मतलब हाँ ठीक है, अपने इमोशंस को मैं जो छुपाता हूँ वो मुझे करना नहीं चाहिए. It's not actually cold. It's I would call it as to be strong. मतलब Okay. sometimes strong people also can melt down. As in मैंने अपने जर्नी में जो एक वॉल्स बनाई है अपने सामने, जो सिचुएशंस ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे साथ, तो मुझे अभी ना उन पर रिएक्ट करना नहीं आता, क्योंकि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ सारी सिचुएशंस पे. बेसिक चीजों के बारे में भी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत बहुत क्रैकपॉट हूँ अदरवाइज. तो आई डोंट रिएक्ट, बट यस, अब तो 3 महीने का मौका है. आई थिंक ऐसे काफी सारे सिचुएशंस आएंगे, तो आई थिंक आई विल रिएक्ट. और ये चीज मैं रखूंगा, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने बोला है कि निशान, तेरा इतना जो एक अच्छा इमोशनल साइड है जो बाहर है, वो शायद से लोग देख नहीं पाए, बट यू आर स्मार्ट प्लेयर, यू आर एंटरटेनर, वो है. बट आई थिंक ये एक है जो, और मेरा एक है, अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा, मैं बिना पूछे अपनी स्टोरी लेके बैठता नहीं. दैट्स नॉट माई थिंग एंड दैट्स नॉट मी एट ऑल. सो बट बिग बॉस है, बिग बॉस को पता है ये चीज, और आई एम श्योर दे विल definitely ask me. In that time I will share whatever I have to share. Fair. Okay, she has another question. ये थोड़ा फन क्वेश्चन है कि क्या आपको पता था डे 1 से ही कि मूस इज द बेस्ट कंटेस्टेंट टू बी योर कनेक्शन, या आपको बाद में जाकर के पता चला? किसने बोला वो बेस्ट कंटेस्टेंट है? वो सुपर बेस्ट कंटेस्टेंट थी. वो सुपर बेस्ट कंटेस्टेंट थी. नो, एक्चुअली मेरा और मूस का ना, ऑनेस्टली आई टेल यू, कनेक्शन स्टेज पे बनाया गया था. मैं उसको जानता नहीं था पहले से, ना कि वो मुझे जानती थी. बट आई थिंक द वे शी इज सो कूल. एज इन वो बहुत सेंसिबल और बहुत मच्योर है. वो मतलब आई थिंक उसने मेरा बच्चा बाहर निकाला है, मेरे अंदर का जो एक किड है. आई थिंक शी गॉट दैट आउट. ऐसा नहीं था कि मैं आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर, बट शी मेड मी फील सो कंफर्टेबल. मतलब हमारा जो बॉन्डिंग था वो इतना नेचुरल और रियल था, क्योंकि we were like full jhallas chilling with each other. So वही था. And I don't know what else, but I found a very good friend in her. As in अगर मैं उसको कभी फोन करूँ या कुछ बोलूँ अभी, या शो के बाद जब भी, like if I'm in problem or if I am emotionally weak, I can call her and I can tell her. And I'm sure she will have an answer for it, because उसके पास जवाब होते हैं. तो मुझे सिंपल लाइन्स में बताती थी, बाबी ये कर वो कर, बाबी नहीं, but you are right, or you're this. So she used to help me. So I think that is really one thing I would always, like, I love her for that, for being her, like, true herself. क्योंकि इतने आसान नहीं लोग behave करते generally. Like they put a lot of filters, and she has no filters, so which is very good for her. True. Okay. आपने जो बिग बॉस का मैक्सिमम जो सफर था, जब ओटीटी का सफर, वो इट वाज विद यू एंड मूस, राइट? लाइक कनेक्शंस थे. कनेक्शन टूटने के बाद भी यू ऑल वर टुगेदर, यू ऑल वर फ्रेंड्स. डू यू थिंक यू गोना मिस हर नाउ इन द हाउस, दैट शी वोंट बी देयर बिकॉज़ शी वाज लाइक, यू नो, अ वेरी गुड फ्रेंड टू यू? आपने एक बार ये भी बोला था कि पता नहीं मुझे ये चुल के होते, मैं हर चीज आके तुझे बता देता हूँ. यू नो, यू हैड दैट थिंग विद हर. सो डू यू थिंक यू गोना मिस दैट नाउ दैट यू विल गो इन द हाउस? See, I honestly I don't know, because you know what is the thing कि अभी जो ये 15 का जर्नी जो शुरू होने वाला है, उसमें बहुत नए लोग आने वाले हैं, नए सब चीजें नई हैं. ठीक है. Of course I'm going to miss her as a connection and whatever it is, क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप और वो बहुत स्ट्रांग है. बट मुझे पता नहीं कि उधर मुझे सोचने का मौका भी मिलेगा या मुझे मिस करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि इतने सारी जंगल है, क्या क्या है, लोग तो क्या क्या बोल रहे हैं. तो मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है अभी उसमें. यस, she'll always be there in the head, but I'll be, मतलब इतनी सारी चीजें होगी, मुझे पता नहीं. मैं भी उधर जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि how important she is to me, or how much I am going to miss her, or the other friends or whoever.
You know what I mean? Fair, that's fair. Okay, so बहुत सारी female fans हैं जिनका ये सवाल है कि are you single? Are you seeing anyone? Please ask Nishan this. So, do you have anything to say to them? Don't blush now. I'm No, I'm single. I'm not dating anyone because a relationship on मतलब ये तो मैंने काफी बार OTT शो पे भी कहा है कि a relationship of falling in love is a very private thing for me. It needs to be, it can't be like flashing everywhere. It needs to be a very private matter. Yeah. So abhi tak of course I had previous relationships and all of that, but there was quite a point I've just been focusing on my career, and Big Boss is right now the biggest opportunity I could have got. So मैं फिलहाल तो इसमें हूँ, but yes, I'm definitely single, and अभी जो भी होगा, मतलब whatever I'm thinking, I will do it once this whole madness around me happening will get over. I will go out, think peacefully, call my few close people, call my few people who I like, XYZ, and then we will discuss. We'll see what it is. Because वो थोड़ा टाइम चाहिए, बहुत अभी ऐसा है मेरे लिए. I know. Everything. Interesting. Not used to this. I'm pretty sure your female fans are very happy now to hear this, and they're going to flood your DM. आप तो रहोगे नहीं अपना फोन चेक करने के लिए, जब आप बाहर आओगे 15 crore DMs आएंगे, निशांत marry me. So yeah, you're going to come back to those, I'm pretty sure. Okay, lastly, आपके जितने fans हैं who have sent in so much love, I can't even tell you. उन लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे. Sadly, we don't have a lot of time because you also have back-to-back interviews. So, is there anything that you want to say to your fans? Also to Munish fans who have sent in a million questions and so much love. Most of them were like, हमारे पास कोई सवाल नहीं. Please tell him that we love him and we're going to, really we're looking forward to see him in the Big Boss house. What do you have to say to all your fans out there? See, for me, मैं सारे दर्शक फैंस और ऑडियंस और जितने भी मुनिश फैंस हैं या जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं सबसे एक ही चीज कहूंगा कि मेरे लाइफ में ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे लोग मुझे पसंद कर रहे हैं. इसके पहले लोगों ने सिर्फ मेरी कला, मतलब मेरे डांसिंग को पसंद किया है, एंड सिर्फ मेरे दोस्तों ने, जो मेरे थिक फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे पसंद किया है. राइट नाउ जस्ट इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है. आई एम ऑल्सो शॉक कि मुझे पता नहीं. तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा बिकॉज तुम लोग के सपोर्ट और क्या बोलते उसको, सपोर्ट और लव, प्यार के बिना आई वुडंट हैव बिकम लाइक योर फर्स्ट रनर अप ऑफ बिग बॉस ओटीटी. उसकी आपके प्यार की वजह से मुझे दूसरा मौका भी मिल रहा है टू गो इन बिग बॉस 15. उधर भी जाके मैं ऐसे ही 3-5 करूंगा, एंटरटेन करूंगा. आई विल जस्ट बी माई सेल्फ द वे आई वॉज. जस्ट कीप लविंग मी, कीप शावरिंग योर लव, कीप सपोर्टिंग मी. और मेरी जर्नी इवेंचुअली तुम लोग के हाथों है. तो इफ यू ऑल वांट मी टू see that journey video, okay, just keep loving me and I promise you I'll keep entertaining you. I think that just definitely sets it. So I'm pretty sure that everybody out there is going to definitely support you. जितने भी fans, अगर अभी for example अगर आपके 10 fans थे, अभी I'm 100% sure आपके 1000 fans और हो जाएंगे because they'll definitely watch you in the bigger platform on a bigger stage with a lot of other people for a longer time slot. So I think that is amazing. But I have a lot of other questions, but I think I'm going to save them. जब आप ट्रॉफी लेके आएंगे तब हम बाकी questions तब आपसे मैं पूछ अरे इतना मत बोल यार. ट्रॉफी वॉफी मैं डर के शायद से मैं इधर से रात को निकल के भाग जाऊं अपने घर. It's just scary. No, just be confident. I don't know only. I don't, मतलब वो ऐसे कि पता नहीं क्या होगा. It's just, मतलब I'm happy with my 150 whatever 200 followers I have. I'm happy with that. उतने में मेरा संतुष्ट हूँ मैं. But अभी जा रहा हूँ तो I'm sure I will do some of the other thing. I think once I reach, I will figure out what I'm supposed to do and what not. But तब तक के लिए तो I'm on fire only. You will do a brilliant job, so don't worry about that. We are all here not to stress you, but only to support you, so don't worry. And I'm really looking forward to your journey in the Big Boss 15 house, Nishant. Thank you so much for connecting. I'm looking forward कि आप बाहर आए शो खत्म होने के बाद. जल्दी मत आना, इतनी भी हमें आपकी याद नहीं आ रही. हम आपको देखेंगे रोज, बट प्लीज आराम से शो खत्म होने के बाद बाहर आना. We'll talk more. Thank you very much. It was really nice talking to you. See you soon. Yeah, bye.